नमस्कार। आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत कक्षा 12। तो हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसमें दो चीज़ें पढ़ी थी, हरित क्रांति और ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति। अब हम पढ़ेंगे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बांग्लादेश का निर्माण और इस तरीके से हम एक एक चीज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो, अगर हम याद करें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारत ने पहला अपना उपग्रह कौन सा छोड़ा था, कहाँ से छोड़ा था, या अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर के और भी प्रश्न बन सकते हैं। भारत का परमाणु परीक्षण वो भी हम इसी में कवर करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं कि भारत की विकास यात्रा सिर्फ धरती तक सीमित नहीं थी। 1960 के दशक में भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर एक साहसिक दांव लगाया गया। पहला नाम आता है विक्रम साराभाई का। ठीक है, विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के महत्व को पहचाना। तो अब अगर प्रश्न बनता है आपका यहाँ से कि भाई हमारे जो अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के जनक किसे माना जाए, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्या होगा, आपको याद रखना है कि जो पहली संस्था थी इस कार्यक्रम में काम करने के लिए, जो पहली संस्था की स्थापना करी थी वो थी हमारी इनकोस्पार। हमने पिछला जो कल की जो क्लास में एक प्रश्न लिया था ना, इनकोस्पार की स्थापना कब हुई थी, आपको याद होगा। तो आपको 1962 वहां पे हमने करवाया था। वो इनकोस्पार यही था, वो इनकोस्पार यही संस्था थी जिसकी स्थापना भारत के जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए की गई थी। 1962 में इनकोस्पार का फुल फॉर्म था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया गया था। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में पहली संस्था जो है वो इनकोस्पार, और जनक अगर पूछा जाता है तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऐतिहासिक मील का पत्थर 15 अगस्त 1969 को, तारीख याद रखना, कई बार पूछा जाता है, तारीख याद रखना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना हुई थी। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो 15 अगस्त 1969 को, जिसने भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को संस्थागत रूप दिया था। यहां से अगर हम शुरुआत करें ना, 1962 से आगे बढ़ते हैं। 1962 में क्या हुआ था, तो 1962 में जो है इनकोस्पार की स्थापना हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम 69 तक आते हैं। तो 69 में हमारे फिर इसरो की स्थापना हो जाती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम वहां पे देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट हो गया हमारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इससे भी एक प्रश्न आपका बनता है। भारत में 2 चरणों में, आपको याद होगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और फिर द्वितीय चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इससे रिलेटेड सारी चीजें हम करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और आपको याद होगा कि भारत में जितने भी बैंक्स होते हैं उन सभी बैंकों का मालिक जो है ये कह सकते हैं, मास्टर जो है वो ये कह सकते हैं, वो आरबीआई है। अब होता क्या है कि 19 जुलाई 1969, ये तारीख आपको याद रखनी है, परीक्षा में पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है। 19 जुलाई 1969 को एक निर्णय लिया गया था, 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ध्यान रखना, पहला तो तारीख आपको याद रखनी है, उसके बाद दूसरी चीज याद रखनी है कितने बैंक थे। तो पहले चरण में 14 बैंक थे जिनकी जमा राशि 50,000 करोड़ रुपए से अधिक थी, और प्रधानमंत्री उस समय हमारे देश की इंदिरा गांधी थी। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। मुख्य उद्देश्य क्या था, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों तक करना, ऋण प्रवाह को कृषि और लघु उद्योगों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर मोड़ना, और आर्थिक शक्ति को के संकेंद्रण को कम करना। तो ये आपने देखा, ये हमारे जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उससे रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, वो ये थी कि हमारे यहाँ पे जो प्रीवी पर्स समाप्त किए थे इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में, इससे रिलेटेड प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्या था, ये सारी चीजें हम इसको देखने वाले हैं। इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं।
प्रीवी पर्स भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों को भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष भत्ता या पेंशन होती थी। यानी जो पहले रियासतें थी, जो राजा महाराजा होते थे, उनका उनका राज्य जब भारत सरकार में शामिल कर दिया था और एकीकरण हुआ था जब देश का, तो उनको ये कहा गया भाई आपको हम विशेष भत्ता देंगे। भारत सरकार की तरफ से उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाती थी। उन विशेष सुविधाओं को जो है वो प्रीवी पर्स कहा जाता था। अब हुआ क्या कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल के दौरान जो है संवैधानिक आधार, इसे संविधान में वर्णित समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी के विरुद्ध माना गया। कहा भाई ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि हमारा देश, हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है, तो फिर ये विशेष सुविधाएं क्यों दी जाए इनको। कानूनी कदम उठाया गया 1971 में 26वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। किसे समाप्त किया गया? ये जो प्रीवी पर्स जो था उसे समाप्त किया गया। शासकों को, भूतपूर्व शासकों को जो विशेष सुविधाएं दी जाती थी, विशेष भत्ते दिए जाते थे, उन्हें समाप्त किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 26वां संविधान संशोधन था। ध्यान रखना। क्यों समाप्त किया गया? तो हवाला देना है, क्योंकि हमारे संविधान में वर्णित समानता के अधिकार के खिलाफ था। अगला है, सरकार जो है वो किसकी थी? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार थी। अब यह कदम एक प्रतीकात्मक और वास्तविक दोनों तरह से भारत के एक संप्रभु और समानतावादी गणराज्य के रूप में वर्णित का प्रतीक था। देखो थोड़ा सा लाइट का इश्यू है, तो अभी इसमें इतना ही पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में बिल्कुल अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।